स्ट्राइक पर अभी मौजूद यश और बल्लेबाजी का कार्यभार, और ये हवाई फायर और पीछे विकेट कीपर था, लेकिन एक आसान सा कैच छूटा विकेट कीपर के दस्तानों से और एक रन इसमें चुराने में कामयाब हुए। एक जीवन दान मिलता हुआ यश को, विकेट कीपर के हाथों से वो गेंद छलकी। एक लॉलीपॉप कैच था, लेकिन दस्तानों में फंसी नहीं गेंद और लपक गई और छूटी हुई कैच और एक जीवन दान मिला यश को। और अभी स्ट्राइक पर होंगे बंटी, जो अपनी दूसरी गेंद खेलेंगे और इस ओवर की चौथी गेंद अनिकेत द्वारा। इस बीच अगली गेंद और ये लेग साइड के जानिब खेल दिया है। एक एम्पायर का इशारा आता हुआ, एक रन डिक्लेयर जोन में जाता हुआ, एक रन से स्कोर बढ़ता चला 4 रन बिना किसी नुकसान पर। एक धीमी शुरुआत, सटीक शुरुआत कहा जा सकता है। एक छोटा सा एक चांस दिया था यश ने, लेकिन कीपर ने उससे फायदा नहीं उठाया। गेंदबाजी अच्छी थी, लेकिन कीपर के हाथों से वो छूटी कैच और एक अच्छा सा एक बड़ा जीवन दान देखने को मिला। अनिकेत के गेंदबाजी पर एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ही ओवर में मात्र 4 गेंदों पे 4 रन मात्र खर्च किए हैं। एक अच्छी सी शुरुआत देखने को मिला। दोनों ही बल्लेबाज एक धीमी शुरुआत करते हुए अपने टीम का 4 रन पर बिना किसी नुकसान पे। इसी बीच ये अगली गेंद पहले ओवर की ये 5वीं गेंद होगी और ये बड़ा प्रहार करना चाहते थे, पूरे तरह से नाकाम, सीधा कीपर के दस्तानों में। और एक डॉट गेंद, 5 गेंदे 4 रन, एक बिना किसी नुकसान पर। अच्छी वापसी करते हुए यानी कि 4 गेंदों में 4 रन देने के बाद एक अच्छा डॉट गेंद डाल देखने को मिला। इसी बीच ये पहले ओवर की आखिरी गेंद पटकी हुई गेंद थी, पूरी तरह से नाकाम, सीधा कीपर के दस्तानों में और एक डॉट गेंद। बैक टू बैक डॉट गेंद के साथ एक ओवर की समाप्ति पर 4 रन बिना किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी अनिकेत द्वारा। गवन करा के घारे कैल बड़का विपत पारे धैल। गवन करा के घारे कैल बड़का विपत पारे धैल। एहो बलम एह तन्हाई के भार पड़ल बस मेज पे। बर्फ के पानी रगड़ता पानी जाता उनको फील्डर को, लेकिन 2 रन चुराने में दोनों ही बल्लेबाज कामयाब। इसी के साथ 6 रन बिना किसी नुकसान पर। अच्छा प्रयास किया गया, प्रयास के लिए 100% दिया जाता है। पहली गेंद पर उन्होंने मात्र 2 रन दिया है सागर द्वारा। एक अच्छी गेंदबाजी इधर देखने को मिली सागर द्वारा। दूसरे ओवर की ये दूसरी गेंद होगी, अभी भी स्ट्राइक पर और ये पटकी हुई गेंद। एम्पायर का इशारा अभी भी आना बाकी, लेकिन उसी बीच एम्पायर का इशारा वाइट और एक अतिरिक्त रन बाई के रूप में। आठ रन बिना किसी नुकसान पर। एक गेंद 8 रन। सागर की दिशाहीन गेंदबाजी। इसी बीच देखना होगा अगली गेंद से वो वापसी करते हैं, यानी बल्लेबाज अब हो गए बंटी। राइट हैंड बैट्समैन है, दाएं हाथ के बल्लेबाज। और ये एक कड़ा प्रहार फील्डर उसके नीचे और ये आसान सा कैच, बंटी पवेलियन के राह पहुंचते हुए मार देली खींच के।
महत्त्वाचं असतं. फलंदाजाला माहिती असणं की या गोलंदाजाकडे व्हेरिएशन आहे, हेच एक मोठं व्हेरिएशन आहे. कारण फलंदाज नेहमी त्याच विचारामध्ये असतो की आता हा गोलंदाज कुठचा चेंडू टाकणार आहे. अतिशय चांगल्या परिस्थितीमध्ये अजय 11 असं मी म्हणेन. आशिष आगरकरचं हे चांगलं षटक. बिल्कुल तुषार कि जैसे आपने कहा ना वेरिएशंस, अगर मैं बता दूं हिंदी में, विविधता और रख रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, अलग अलग प्रकार की गेंदें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बल्लेबाज को भ्रमित कर रहे हैं, चकित कर रहे हैं और बल्लेबाज को सेट होने नहीं दे रहे हैं। एक और यहाँ पर विकेट गिरता हुआ अब गए हैं आशीष, अंतिम ओवर लेकर एक मंत्रणा हो रही है। ओमकार वहाँ पर मौजूद है, अनिकेत वहाँ पर मौजूद है, रवि वहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं अब सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर आ रहे हैं और कौन से गेंदबाज को वहाँ पर निमंत्रित किया गया है। और क्या लगता है तुषार कि किंग स्पोर्ट्स शायद वो पिछले दिनों जब चारकोप में मुकाबला था तो शायद रनर्स अप रही थी, आप वहाँ पर राजेश कुले के साथ थे, कुछ समय आपने वहाँ पर कमेंट्री की थी और ये वही किंग स्पोर्ट्स है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना पहला मैच खेला और अब क्वार्टर फाइनल के मैच में थोड़ी सी पारी लड़खड़ा रही है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट जो रहेगा वो श्रीजी अजय बॉयज़ को देना पड़ेगा। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी की है। अब गेंदबाजी करने के लिए बॉलर आए हैं मुकेश दास, ये गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और साथ ही साथ एक मुकेश वहां और एक मुकेश शर्मा हमारे पीछे बैठे हैं जो नवभारत के सहायक प्रबंधक हैं। आज दोपहर से ही वो मेरे साथ आए और यहाँ पर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। नवभारत वृत्तपत्र जो मुंबई उपनगर का सर्वाधिक बिकने वाला एक हिंदी दैनिक है, उनके सहायक प्रबंधक मुकेश शर्मा हमारे बीच उपस्थित है। उनका भी हम बिल्कुल दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए चलिए, जो नियम अक्टूबर के बाद से आया है कि जो भी बल्लेबाज आउट होता है, टेनिस में कुछ महीने बाद आया लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में अक्टूबर में आया, तो जो भी बल्लेबाज आउट होता है, जो नया बल्लेबाज जाएगा वो सीधे स्ट्राइक एंड पे जाएगा। तो यहां पर क्रॉसिंग की बात नहीं है, एम्पायर वहां पर है मुकेश दास, ये एक और बेहतरीन गेंदबाज। उनके समक्ष बल्लेबाज हैं यश और नॉन स्ट्राइक एंड पर आशीष। तो यहां पर तुषार 18 रन बने। आपको क्या लगता है कि इस 6 गेंदों में किंग स्पोर्ट्स के बल्लेबाज बाएं हाथ दाएं हाथ का ये कॉम्बिनेशन कितने रन बनाएंगे? क्या मुकेश को वो चुनौती दे पाएंगे? क्या मुकेश के ऊपर हावी होंगे? यश एक डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज थोडासा आत गेला. मुकेश दासचा हा लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेटचा बॉल थोडासा गुड लेंथवरून खाली बसला, पुल करण्याचा प्रयत्न होता पण एकच धाव. आणि जसं आशिष तुम्ही म्हणालात, डेफिनेटली शेवटचे 6 चेंडू आहेत, आता शेवटचे 5 बॉल आहेत, कमीत कमी 2 ते 3 मोठे फटके जरूर किंग्ज 11ला खेळावे लागतील आणि 35 ते 40च्या वरची धावसंख्या नक्कीच करावी लागेल जर फलंदाजीवरती दबाव आणायचा असेल तर. बिल्कुल, इस 4 ओवरों के मुकाबले में कम से कम जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप है श्रीजी अजय 11 श्रीजी बॉयज़ की, वो देखने लायक है। और 40 से 45 ये तेज गति की गेंद थी। यहाँ पर आप वेरिएशन की बात करें ना, ये वही वेरिएशन है। यहाँ पर ये ओवर द विकेट आए, थोड़ा सा वाइड होकर गेंदबाजी की, क्रीज के बीचों बीच से गेंदबाजी की और तेज गति की गेंद की विद द टर्न की गई और बल्लेबाज को अपने रफ्तार में इन्होंने बीट किया। 1 रन और हासिल करते हुए 20 रन। अब यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, बेचैन हो चले हैं, तड़प रहे हैं, रन नहीं बन पा रहा है। जबरदस्त कंट्रोल इथे गोलंदाजीच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतोय. मुकेश दास पहिला बॉल थोडासा आखूड टप्प्याचा टाकला होता, तेवढाच दुसरा बॉल आर्म बॉल टाकला जोरात. परत एकदा लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. हा शॉर्ट बॉल थोडासा हलका टाकलेला आहे, कनेक्शन झालेलं आहे. अनफॉर्च्युनेट डिक्लेअर झोन मध्ये गेलेला आहे आणि फक्त एकच धाव. व्हॉट अ शॉट बट फॉर मिनिमल रन्स. एकच धाव. बिल्कुल यही मलाल है। मैं इसी चीज़ की आज सुबह से ही बात कर रहा था जब मेरे साथी कमेंटेटर इमरान बैठे थे कि बल्लेबाज अच्छा स्ट्रोक जरूर खेलता है, लेकिन वो जो दायरा है, वो जोन है ना, वहाँ पर जब गेंद जाती है तो एक मलाल हो जाता है जब डिक्लेयर जोन का इशारा आ जाता है। और बिल्कुल आम बॉल, भाई आम गेंद की जब बात करते हैं तुषार, बाएं हाथ के गेंदबाज की, जब भी बाएं हाथ के गेंदबाज को देखता हूं तो एक अलग सा एक मन को सुकून मिलता है कि कितने अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं। अनिकेत को अगर हम देखें शॉर्ट कवर पे, यहाँ मुकेश दास अब गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली कौन सी गेंद होगी? एक बार फिर से तेज गति की गेंद, तो वहां पर पैरों से रोकाने का प्रयास कर रहे थे अनिकेत। 1 रन पूर्ण, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन उससे नकारा, केवल 1 ही रन से संतुष्ट। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका 22 रनों पर। आप अच्छी गेंद कर रहे हैं, टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और अगर क्षेत्र रक्षक से थोड़ा सा वहां पर गड़बड़ी हो जाती है तो कहीं ना कहीं गेंदबाज को वो मलाल हो जाता है।
यहाँ पर ये फ्लोटर गेंद थी, फ्लाइट किया हवा के सहारे, वहाँ पर देखने को मिला किस तरह से फ्लाइट गेंद की बीट करते हुए और रनआउट के जरिए एक और विकेट गिरता हुआ। और कहीं ना कहीं तुषार, एक ये आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, बड़ा प्रहार करना चाहते हैं हर बल्लेबाज, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने का प्रयास कर रहा है, लेकिन गेंद बैट पे तो लें, कम से कम कोशिश करनी चाहिए, बड़ा शॉट ना लगे तो सिंगल्स और डबल्स के सारे रन को कुछ ना कुछ तो रन बनाए। मॅजिकल स्पेल, आय थिंक मॅजिकल स्पेल. खूपच अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. कंट्रोल जबरदस्त आहे मुकेश दासचा. ह्याच्या आधीचे जेवढे बॉल टाकले, व्हेरिएशन्स लेंथमध्ये, व्हेरिएशन्स ऑल्टर केलेले बॉल आपल्याला पाहायला मिळाले. थोडासा हवेत फिरवले, थोडे आम बॉल टाकले आणि जसं आशिष तुम्ही म्हणालात की खूप जोरात मारायचा प्रयत्न केला जातोय फलंदाजांकडून. लाईनमध्ये न येता जोरात क्रॉस बॅटेड शॉट्स मारायचा प्रयत्न केला जातोय आणि त्याचाच खामियाना भोगायला लागतोय. मुकेश दासचा पुढचा बॉल आणि हे परत एकदा यशचं कनेक्शन, बट दिस इज ॲट अ राईट स्पॉट फॉर मॅक्सिमम 6 धावा. जल्दी हो पाया जाएगा, उन्होंने छक्का जरूर मारा और कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचने का प्रयत्न किया। अंतिम गेंद पर जोन बिल्कुल सही था, निशाना भी साधा, बिल्कुल सही दायरे में गेंद गई और 28 रन तक पहुंचे हैं। 29 रन बनाने हैं, अब 29 रन देखें किस तरह से, ये बिल्कुल एक छोटा स्कोर कहा जा सकता है श्रीजी अजय 11 के लिए, श्रीजी बॉयज़ के लिए, जिस तरीके की उनकी बैटिंग लाइनअप है, तो एक छोटा टोटल है, तो ये चुनौती में तब्दील हो पाएगा, ये बैटल बन पाएगा। क्या होगा, किंग स्पोर्ट्स क्या अपने गेंदबाजी और फील्डिंग के जरिए एक बार फिर से यहाँ पर अपना दमखम दिखाएगी? ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, डीजे सुनते हैं, तुरंत गए और यूं आए।
2022 संस्करण पहला। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या बेहतरीन ये दूसरा क्वार्टर फाइनल चल रहा है और फिरोज अब गेंदबाजी करने के लिए आ गए किंग स्पोर्ट्स। तुषार 29 रनों का टारगेट 4 ओवरों में श्री जी बॉयज के लिए रखा गया है और श्रेयस इंदुलकर स्ट्राइक एंड पर, ओमकार देसाई नॉन स्ट्राइक एंड पर। तुषार क्या लगता है आपको कि श्रेयस की तो जितनी भी तारीफ की जाए, वी शेप में खेलने वाला खिलाड़ी, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलने वाला खिलाड़ी और क्या गजब का। और नॉन स्ट्राइक एंड की बात करें तो शेरों का शेर ओमकार देसाई वहां पर मौजूद है। कोई भी गेंद बिल्कुल उनके दायरे में और गेंद आंखों से ओझल, ये वो दमखम रखने वाले खिलाड़ी। तो फिरोज, और ये कॉन्टेस्ट कैसा आपको दिखता है? 29 रन कितने ओव्हर में? आय थिंक फिरोज एक अप्रतिम गोलंदाज आहे. गोरेगाव परिसरात राहणारा, रायगड संघाला रेग्युलर खेळणारा हा गोलंदाज. आणि डेफिनेटली हे खेळाडू, हे प्लेयर्स, हे संघ एकमेकांच्या विरोधात बऱ्याच ठिकाणी नेहमीच खेळत असतात. आणि 29 धावा लक्ष्य अगदी अवाक्यातला आहे. 24 बॉल 29 म्हणजे इट शुड बी अ केक वॉक. पण डेफिनेटली आपला एक्सपिरियन्स, आपला अनुभव इथे फिरोज आणि त्याचे सहकारी वापरतील. राईट आर्म, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिलाच बॉल ऑन द मनी, भोकात आपण जसं म्हणतोय तसं श्रेयसने फक्त लावला आणि एक धाव. धावक संख्येला सुरुवात, पहिली धाव. वेल बोल्ड फिरोज. बिल्कुल सही ठिकाने और सही इलाके में गेंद को पिच करा दिया उन्होंने पहली गेंद, और केवल सिर्फ बल्ले को नीचे लाना था और गेंद को जितना जोर से प्रहार ढकेल सके उन्होंने ढकेला और 1 रन के साथ छोर को बदल दिया। अब ओमकार आ गए हैं स्ट्राइक एंड पर। इस बार अपने अंदाज में इस गेंद को मोड़ना चाहते थे, स्विप करना चाहते थे, लेकिन लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड। और क्या लगता है आपको कि फिरोज जो एक चुनौती है वो स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि उन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की और जैसे कि आपने कहा कि इन खिलाड़ियों के साथ बहुत सारे मैचेस इन्होंने खेले हैं, तो बिल्कुल उनके इन एंड आउट्स, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस है, ये इन्हें पता रहेगा। और फिरोज उसी तरीके से फील्ड प्लेसमेंट वहाँ पर करते हुए, देखिए ऑफ साइड पर अगर हम देखें तो केवल एक खिलाड़ी थोड़ा सा नज़दीक है, दायरे के अंदर थोड़ा सा स्क्वायर है, यानी कि कवर पॉइंट पर वो खिलाड़ी मौजूद है। कवर डीप में है, एक्स्ट्रा कवर डीप में है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन सीधे है एकदम, और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन जहां पर महेश खड़े हैं, और एक शॉर्ट मिड विकेट। ओ हो, हे कॉन्टेस्ट बघायला खरंच मजा येईल. पण हा कनेक्ट केलेला बॉल ओमकार देसाईनी डिक्लेअर झोन मध्ये, अनफॉर्च्युनेटली एकच धाव. चांगलं कनेक्शन. पण जसं तुम्ही म्हणालात आशिष की फिरोजनी याच्या आधी चांगली गोलंदाजी केली बऱ्याच मैदानांमध्ये, बऱ्याच स्पर्धांमध्ये. आपल्या संघाला मॅच जिंकवून देणारा हा गोलंदाज. थोडंसं कमी लक्ष आहे डिफेंड करण्यासाठी, मोठा फलंदाज आहे समोर, पण डेफिनेटली फिरोज चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे. आणि दिस इज द कॉन्टेस्ट वी शुड सी. फिरोज वर्सेस ओमकार. पुढे टाकलेला बॉल शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेने गेलेला आहे आणि ओमकार देसाई रन आउट. फिरोज हॅड अ लास्ट लाफ. श्रेयसन, ओमकार, आणि ओमकारने आपली विकेट गमावली. तिसऱ्या क्रमांकावरती फलंदाजीला आलेला फलंदाज निखिल जाधव नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. श्रेयस इंदुलकर ऑन स्ट्राइक. फिरोज शेख लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पुढचा बॉल हा मला वाटतं फुलटॉस पडला, ऑफ स्टंपच्या बाहेर गेला, एज लागली.
थर्ड मॅनच्या दिशेने पडद्यावरती लागून 1 धाव. फुल टॉस गेंद थी और कहीं ना कहीं से थोड़ा बल्ला काफी जोर से घुमा था और बल्ले का ऊपरी किनारा पे गेंद लगी, गेंद गई थी वहां पर गली रीजन पर 1 रन. कुल मिलाकर स्कोर पहुंच चुका है 4. अब थोड़ा सा यहाँ पर जिस तरीके की विकेट मिल गई ओमकार की, लेकिन एक जो चीज है ना, जब ओमकार बल्लेबाजी करते हैं तुषार, हमने देखा बिल्कुल कितने जल्दी वो अंदर मेरिट पर आ जाते हैं और जो एक ऊंची उठती हुई गेंद को वो स्क्वायर पे जब खेलते हैं ना, स्क्वायर लेग पर, वो बिल्कुल दर्शनीय हो जाता है. वो देखने और काबिल तारीफ. निखिल जादव तैयार क्रोचिंग स्टांस में, बॉटम हैंड, और फिरोज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे. स्टंप के बिल्कुल करीब आए. इस बार ये तेज गति की गेंद ग्लांस करने का यहां पर प्रयास, अपील होती हुई, जोरदार अपील, उत्साह. इस अपील में काफी विश्वास कम, और कहीं ना कहीं इस गेंद को एक यूं कहें कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में अंदर की तरफ आए, मैरिट पर जा रहे थे और ग्लांस करने का प्रयास किया. कहीं ना कहीं शरीर से ये गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई. यही सब चीज है ना, यही अगर आप करते हैं क्रिकेट में, इस तरीके से दबाव बनाने का ये जो प्रयास है, ये बिल्कुल आपके लिए कार्य करती है. और वही होता हुआ अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, फिर उसकी ये गेंद फुल टॉस गेंद थी. एक बार फिर से कलाइयों का उपयोग करते हुए गेंद मोड़ना चाहते थे, हालांकि गेंद गई लॉन्ग ऑन रीजन में. 1 रन वहां जरूर बटोरते हुए निखिल. इस 1 रन के साथ अब पहला ओव्हर हुआ समाप्त. पहले ओव्हर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 5. तारीफ करावी लागेल फिरोजची. अप्रतिम षटक टाकलेला इथे. शेवटचा बॉल सुद्धा फुल टॉस पडला होता, पण पेस होता. ही वॉज व्हेरी व्हेरी क्लिअर की त्याला कुठे टाकायचा होता आशिष. कारण याच्या आधीचा बॉल जसा तुम्ही बघितलात, गॉट बिहाइंड द विकेटचं जे अपील झालं, शॉट टाकला होता, शॉट ऑफ गुड वरून तो बॉल उडला आणि पुढे गेला, आणि त्याच्या नंतरचा बॉल त्यांनी पुढे टाकायचा प्रयत्न होता. मनात खूप क्लिअर होतं की कुठे गोलंदाजी करायची आहे, आणि स्वतःच्या प्लॅन प्रमाणे गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला, आणि फक्त 5च धावा दिल्या. मोठी विकेट जरूर मिळालेली आहे, पण लक्ष अजूनही कमी आहे असं मी सांगेन. श्रेयस तेंदुलकर आणि निखिल जाधव दोघेही खेळपट्टीवरती उभे आहेत. दुसरं षटक घेऊन येता गोलंदाज विक्रांत चव्हाण. और बिल्कुल तुषार, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से किंग स्पोर्ट्स ने भले ज़्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन एक योजना और रणनीति के तहत गेंदबाजी कर रहे हैं. फिरोज ने बिल्कुल उसी के अनुसार गेंदबाजी की, स्लॉट में गेंदबाजी कर रहे थे, और फुल टॉस भी अगर उन्होंने गेंद की काफ़ी तेज गति की थी, जो बल्लेबाज को भ्रमित कर दी. अचानक आई हुई फुल टॉस गेंद ये बड़े से बड़े बल्लेबाज को धोखा दे देती है, और वही यहाँ पर फिरोज ने किया. कदकाठी में छोटे हैं लेकिन गेंदबाजी बिल्कुल सटीक करते हैं. एक और बाएं हाथ के गेंदबाज, शुरुआत देखे किस तरह से उन्होंने की. पहली गेंद पर प्रश्न पूछ लिया बल्लेबाज निखिल जाधव को. छोटे कद के बल्लेबाज जरूर है, वहीं पर विक्रांत, इन्होंने भी पिछले मुकाबले में बहुत ही अच्छी जबरदस्त गेंदबाजी की. और अब यही है कि विकेटें जल्दी जल्दी ले लें. विकेटें लेंगे तो जो मनस्थिति होती है उसे बदलना होगा बल्लेबाज की, और जब बल्लेबाज की मनस्थिति बदलेगी तो वो दबाव में आ जाएंगे. विक्रांत चौहान तैयार. स्कोर है 5, 1 विकेट के नुकसान पर. पहली गेंद डॉट जरूर रही. क्रीज के कोने से फेंकी गेंद, इस बार ड्राइव कर दिया डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ रीजन में वहां पर खिलाड़ी मौजूद. फिरोज, 1 ही रन मिलेगा. सिंगल्स के सहारे इस रन तक पहुंचना बिल्कुल आसान है. तुषार, ठहराव भरी पारी अगर खेलते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से खेलते हैं, टेम्परमेंट को रखते हुए खेलते हैं, तो भी ये विजय दौर तक पहुंच जाते हैं, बशर्ते गेंदबाजी किस तरह की होती है. श्रेयस तैयार. चांगली गोलंदाजी खरंच करतोय, आणि मला वाटतं गोलंदाज इथे फलंदाजांच्या मनावरती राज्य करतोय असं वाटतंय. ह्याच्यात पुढचा बॉल मला वाटतं सरपटी पडलेला बॉल, अवांतर धाव असू शकते असं वाटतंय. आणि बघूया अंपायरचा काय इशारा येतोय, सॉरी बायचा इशारा येतोय. बॉल खाली राहिला होता आणि विकेट किपरला कलेक्ट करता नाही आला. थोडंसं अनयुज्युअल पद्धतीने बॉल कॅरी झाला आणि 2 धावा 22च्या स्वरूपात मिळालेल्या आहेत. श्रेयस तिथे जाऊन विकेटचा अंदाजा बघतोय, काही अंदाज घ्यायचा प्रयत्न करतोय, आणि मला वाटतं दिस विकेट इज प्लेइंग ऑन बॅट्समन्स माइंड. त्यांच्या मनावरती गोलंदाज आणि विकेट जास्त हवी झालेली आहे. अशी जसं तुम्ही म्हणालात, 1-1 धाव करून सुद्धा तुम्ही लक्ष्याच्या जवळ येऊ शकता, आणि ती चुकी करायचा प्रयत्न करतोय की काय फलंदाजीचा संघ. पुढचा बॉल परत एकदा ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला बॉल शॉर्ट मिड विकेटला गेला. आशिष चिंदारिया जास्त जोरात बॉलवरती आले, आणि आउटफील्ड थोडंसं खराब असलं कारणाने लवली रनिंग बिटवीन द विकेट बिटवीन श्रेयस आणि निखिल जाधव. 2 धावा. 2 रन जरूर बटोरे. 2 रनों के साथ यहाँ पर स्कोर पहुंच चुका है 10 रनों पर. ये दूसरा ओवर चल रहा है. विक्रांत गेंदबाजी कर रहे हैं. अभी भी इस ओवर की कुछ गेंदें आनी बाकी हैं. इस ओवर की
2 गेंदे और आनी बाकी हैं, इसके बाद 12 गेंदे शेष, कुल मिलाकर 14 गेंदों पर अगर हम देखें हमारे स्कोरर गुड्डू बताते हुए कि अभी भी आवश्यकता है 19 रनों की, गेंदें बची हैं 14, 14 बॉल्स 19 रन्स टू विन, यानी कि बिल्कुल ये मैच यूं कहा जाए ना थोड़ा सा पलड़ा इसका भारी जरूर है। ये रुक कर रहा है श्रीजी अजय बॉयज की तरफ से। यहाँ पर एक और शॉट ऑफ लेन गेंद घूमकर इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग पर, लेकिन गेंद डिक्लेयर जोन में ही जाएगी, केवल एक ही रन मिलेगा। अब स्कोर पहुंच चुका है 11 रनों पर, अभी भी 18 रनों की और आवश्यकता, 18 रन्स मोर टू विन। और श्रेयस वहां पर अभी भी डटे हुए, ये प्रारंभिक के बल्लेबाज हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये बल्लेबाजी करते हैं। एक बार फिर से खेलना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद बल्ले पे नहीं आए, पैरों से रोकने का प्रयास करते हुए, वहां पर शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डिंग हुई, थ्रो होता हुआ और यहां पर जीवन दान मिला। और इसे कहते हैं, देखिए बिल्कुल नसीब के धनी, एकदम परफेक्ट थ्रो था, लेकिन विकेट कीपर के हाथों में गेंद छलका और वहां पर जीवन दान मिला। मॅजिकल क्रिकेट खरंच एक आपल्याला इथे पाहायला मिळालं। या चेंडूवरती जोरात मारायचा प्रयत्न केला श्रेयस तेंडुलकर, लवकर फिरले आणि कनेक्शन झालं नाही। शॉर्ट मिड विकेटला बॉल गेला, एकच धाव होती। मला वाटतं आउटफील्ड खराब असले कारणाने आशिष चिंदारियाला कलेक्शन करता नाही आलं आणि 2 धावा मिळालेल्या आहेत आकाश चिंदारिया, आय एम सॉरी, आणि धावसंख्या झाली आहे 16, 13 सॉरी, धावसंख्या झाली आहे 13, 13। अब 12 गेंदों में तुषार जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता है। एक छोर पर यहाँ पर किंग स्पोर्ट्स की मंत्रणा होती हुई और वहीं दूसरे छोर पर देखेंगे हम बैटिंग टीम की भी मंत्रणा होती हुई। पानी वहाँ पर गया है, ड्रिंक्स वहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के लिए, कहीं ना कहीं जीवन दान जरूर मिला। बिल्कुल नज़दीकी मामला था, अंतिम समय पर गेंद उनके विकेट कीपर के हाथों से छलकी और वहाँ पर अभयदान वरदान में तब्दील हो चला है। श्रेयस तेंदुलकर नसीब के धनी हैं, इस समय अभी भी वो विकेट पर मौजूद हैं, क्योंकि पिछली गेंद पर वो रन आउट होते होते बच गए। 12 गेंदे 16 रन। अब देखना है, गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं बॉलर आशीष। किंग स्पोर्ट्स अब अपने गेंदबाजों पर निर्भर और क्षेत्र रक्षकों पर निर्भर। फील्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट है, फील्डिंग बहुत अच्छी होती हुई, थ्रो भी बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से निराश रहेंगे विकेट कीपर कि वो पिछली गेंद पर गेंद हाथ में क्यों नहीं आई और क्यों मैं स्टंप नहीं बिखरा, क्यों नहीं मैं गिल्लियां बिखेर दिया। और तभी अगर श्रेयस आउट हो सकते थे, समीकरण कुछ और होता। यहाँ पर 12 गेंदों पर 16 रन है, तो शायद 12 गेंदों पर 17 रनों की आवश्यकता रहती थी। ये सारे कुछ समीकरण है, लेकिन अब उसे पास भूतकाल में छोड़ देना होगा, पार्ट्स था वो भूल जाना होगा। अब नई गेंद नई शुरुआत करनी होगी। यहाँ पर आशीष तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, ओवर की पहली गेंद और इसे ड्राइव कर दिया, गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, देखते देखते गेंद बॉन्ड लाइन के बाहर। क्या खूबसूरत पहली गेंद थी, थोड़ी सी ओवर पिच थी, लेकिन उसे निखिल ने बिल्कुल असाधारण तरीके से खेला और देखते देखते गेंद बॉन्ड लाइन के बाहर चली गई। खूबसूरत तरीका और बिल्कुल वी शेप में खेला। जबरदस्त फटका, जबरदस्त फटका आशिषचा। हा बॉल थोडासा ओव्हर पिच पडला, बट इवन स्टिल दोज बॉल नीड्स टू पुट अवे, आणि खूप चांगलं कनेक्शन केलं। एक पाय पुढे काढून फक्त थोडासा एलिव्हेशन दिलं आणि 6 धावा मिळवल्या। आणि मला वाटतं हा आईस ब्रेकर असू शकतो। आतापर्यंत किंग्स सॉरी अजय 11 श्रीजी अजय 11 थोडासा दबावाखाली होता आणि दिस कुड बी आईस ब्रेकर। मला वाटतं या षटकारापासून त्यांना समाधान आलं असेल। आता 11 चेंडूंमध्ये 10 धावांची गरज। आशिषचा पुढचा बॉल हा पुल करायचा प्रयत्न, अँड व्हॉट अ कमबॅक, कॉट अँड बोल्ड, निखिल जाधव बाद।
वहां पर बैठ जाए, मैच को देखें, बिल्कुल बैठ जाएं। वहां पर उस पर कुछ वो जंपिंग जपाक वाला वो उस तरीके का वहां पर वो मंच नहीं है, तो प्लीज बैठ जाएं। धन्यवाद। रोहित नार्वेकर नवीन फलंदाज आणि आशिष या फलंदाजाबद्दल सांगायचं म्हटलं तर मी खरंच आपल्या डोळ्यासमोर पाहिलं या फलंदाजाला बहारताना चारकोप परिसरातला हा फलंदाज. आपण पण जेव्हा एकत्र खेळत होतो तेव्हाही हा फलंदाज आपल्यासमोर बरेच वेळा खेळला आणि काय परिपक्वता पाहायला मिळालेली आहे हल्लीच्या काळात रोहित नार्वेकर कडून. आणि एक चांगला फटका मारतोय, मला वाटतं बाद. मी जेवढं बोललो होतो चतुरनी मला चुकीचं ठरवलं, पण ठीक आहे, हे सगळं होत असतं. इट इज ऑल पार्ट अँड पार्सल ऑफ द गेम. परत गेम मध्ये येत आहेत आशिष, बोलिंग वेल. कर रहे हैं किंग स्पोर्ट्स, रवि लिंगाला आ गए हैं बल्लेबाजी करने। थोड़ा सा बैटिंग क्रम में यहाँ पर बदलाव देखने को मिला इस अहम मुकाबले में। अब रवि लिंगाला बल्लेबाजी करने के लिए, आशीष ऑन फायर। आशीष ने विकेटें चटकाई हैं। दाएं हाथ से ओवर द थोड़ी सी छोटी गेंद थी, लेकिन इसमें टर्न देखने को मिली और बाउंस देखने को मिली, ऊंचाई देखने को मिली, और कहीं ना कहीं अंपायर ने इसे अब वाइड घोषित कर दिया। तो किसी भी प्रकार का कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें प्लीज, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि अंपायर ने, दोनों ही अंपायर ने आपस में विचार विमर्श किया और अबव द शोल्डर हाइट ये वाइड घोषित यहां पर कर दिया। इट्स नॉट अबाउट द, इट्स अबव द शोल्डर हाइट। स्क्वायर लेग अंपायर और जो मेन अंपायर हैं, इस तरह से दोनों ही अंपायर कार्तिक और सूरज, ये दोनों अंपायर आज सुबह से यहाँ पर एक अच्छे निर्णय के लिए जाने जा रहे हैं और बिल्कुल सटीक निर्णय देते हुए इस बार यहाँ पर वाइड, स्क्वायर लेग अंपायर ने वाइड घोषित किया है। एक बार फिर से मंत्रणा होती हुई हम अंपायर के लिए निर्णय का इंतजार करेंगे। एम्पायर का डिसीजन निर्णायक डिसीजन होगा। इसी दुनिया में जहां आप कुछ भी बन सकते हैं, अच्छा और दयालु बनने की कोशिश करें। इन दी वर्ल्ड वेर यू कैन बी एनीथिंग, बी नाइस एंड काइंड। अंपायर्स अपना आप निर्णय दें और अपनी पोजीशन ले लें प्लीज अंपायर्स।
अंपायर्स अंपायर्स प्लीज आप अपना निर्णय दें और अपनी पोजीशन पे आ जाएं। थोड़ा देखिए समय भी हमारे पास नहीं है, इसके बाद सेमीफाइनल खिलाना है। यू प्लीज गिव योर डिसीजन एंड टेक योर प्लेस। अंपायर्स अंपायर्स आप अपना डिसीजन दें, अपना निर्णय दे दें। मैनेजमेंट टीम के जितने भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जो भी निर्णय हो एम्पायर से विचार विमर्श करके हमें बता दीजिए और जल्द से जल्द मुकाबला शुरू कीजिए। जल्द से जल्द क्राउड जितने भी है वो अतिरिक्त वो ग्राउंड के बाहर हो जाइए। जितने भी अतिरिक्त खिलाड़ी है, दर्शक है, ग्राउंड के बाहर हो जाइए और मुकाबला जल्द से जल्द जो भी निर्णय है एम्पायर, दोनों ही एम्पायर आपस में विचार विमर्श करके हमें यहाँ पर जो भी हो हमें बताने का कष्ट करें। छोटू जायसवाल जहाँ कहीं भी हो, मैनेजमेंट टीम के जल्द से जल्द मैच को आरंभ कीजिए। जो भी निर्णय है
एम्पायर अपना निर्णय यहाँ पर बता दीजिए कमेंट्री बॉक्स में। जितने भी अतिरिक्त खिलाड़ी है ग्राउंड के बाहर हो जाइए। चलिए वहां पर दोनों ही टीम जो चीज़ों से थोड़ी सी नाराज थी, कहीं ना कहीं अंपायर ने उस नाराजगी को एक हद तक वहां पर पूर्ण करते हुए, और रिव्यू देखा उन्होंने आए और स्क्रीन पर देखे, एक्शन रिप्ले में देखा गया उस गेंद को, और बिल्कुल वो कंधे की ऊंचाई से थी गेंद और वाइड घोषित करते गए। एम्पायर से हम एक बार फिर से पूछना चाहेंगे, एम्पायर आपका निर्णय बता दें। एक बार फिर से जो भी ये निर्णय, अंपायर का निर्णय हम जानना चाहेंगे। जो वाइड, यस, और बॉल बचे हैं 2 to go। और स्कोर इस समय इस वाइड को अगर हम धर लेते हैं तो चलिए थोड़ी सी वहां पर जद्दोजहद जरूर करनी पड़ी। एक बार फिर से यहाँ पर अच्छी गेंद और विकेट कीपर के हाथों से गेंद छलकती हुई, और दौड़कर 1 रन पूर्ण करते हुए। स्कोर पहुंच चुका है अब 20 रनों पर, 9 रनों की और आवश्यकता। 20 रन पर स्कोर। श्रेयस तैयार, गेंदबाजी कर रहे हैं आशीष, बिल्कुल एक जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए। क्लीन बॉल्ड यहाँ पर, यू मिस आ हिट, और बिल्कुल एक स्लो रन यॉर्कर जैसी थी गेंद, और यहाँ पर क्लीन बोल्ड होते हुए। स्ट्राइक एंड पर 6 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता। 21 रन बन चुके हैं। 6 बॉल्स 8 रन टू विन, 8 रन इन 6 डिलीवरीज। क्या होगा ये मैच का हाल, किस ओर करवट लेगा ये मुकाबला। वहीं पर महेश गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाजी पर हैं रवि लिंगाला। स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर किशन देवेंद्र। तुषार 6 गेंदे 8 रन। इट कुड बी एनीबडीज गेम। आशिष कोणाचाही खेळ होऊ शकतो. आतापर्यंत बॉलर्सने कमबॅक केलेला आहे. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, शॉर्ट बॉल, पुल्ड अँड पुल्ड वेल. अनफॉर्च्युनेटली एकच धाव मिळेल. चांगला पुल केला, पॉवरफुल पुल केला, पण एकच धाव रवि लिंगाला.
बिल्कुल शॉट खेला जरूर, अच्छा स्ट्रोक था, एक नियंत्रण नियंत्रण भरा स्ट्रोक था, और लेकिन गेंद एक रन के लिए गई है, और एक रन उतना मायने नहीं रख पाएगा बशर्ते कोई बड़ा स्ट्रोक न लगे यहाँ पर। अब ये नजदीक और निर्णायक क्षण आ चला है। 5 गेंदों में अब स्कोर पहुंच चुका है 22 रन। 5 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता है। रवि अभी भी स्ट्राइक एंड पर हैं, और फील्डरों को अगर हम देख लें, फील्ड प्लेसमेंट इस बार देख लें, सारे खिलाड़ी अब एक बार फिर से बिल्कुल बॉन्ड लाइन के करीब आ चले हैं। कोई भी खिलाड़ी दायरे के अंदर नहीं है, सारे खिलाड़ी बॉन्ड लाइन के बाहर। महेश तैयार बाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार थोड़ा सा पीछे हटकर जगह बनाकर इस गेंद को ड्राइव कर दिया वाइडिश लॉन्ग ऑन से, जब तक फील्डर गेंद के नीचे आते। क्या जबरदस्त तुषार, देखिए यही एक बैकअप होता है, क्षेत्र रक्षण, फील्डिंग। अगर जब आप एक बहुत ही छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन फील्डर भी आपका साथ निभाना चाहिए, जिस तरह से किंग स्पोर्ट्स के यहाँ पर फील्डर कर रहे हैं। जबरदस्त पंपअप झालेले आहेत सगळे क्षेत्ररक्षक इथे, आशिष जसं तुम्ही म्हणालात, आणि ज्या पद्धतीने बॉलवरती धावून आला लॉंग ऑनचा फिल्डर, पुढचा बॉल परत लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट आणि पुढे टाकलेला बॉल, निर्धाव चेंडू, स्विंग अँड मिस फ्रॉम किसन देवेंद्र, डॉट बॉल। प्रेशर वाढतंय, किसन देवेंद्रला चेस करायचे आहेत, रवी लिंगाला नॉन स्ट्राईक वरती आहेत। 8 धावा हव्या होत्या, 3 चेंडू 2च धावा आलेल्या आहेत, 6 धावा अजूनही हव्या आहेत, 3 चेंडू शिल्लक आहेत। गोलंदाजाचं खरंच म्हणावं लागेल, अप्रतिम गोलंदाजी करतोय। 3 बॉल टाकलेले आहेत, 2च धावा दिलेल्या आहेत। परत एकदा गोलंदाज महेश। दबाव भरी स्थिति इस बार बिल्कुल अजीबोगरीब प्रकार से खेला गया स्ट्रोक, यहाँ पर बाउंस, और दोनों ही खिलाड़ी वहां दर्शक बन गए। प्रयास उन्होंने किया, लेकिन क्या जबरदस्त प्रहार किया देवेंद्र किसन देवेंद्र यांच्याकडून अप्रतिम शॉट बॉल होता, आणि त्याचा ट्रेडमार्क शॉट आहे, ट्रेडमार्क शॉट आहे। आशिष बरेच वेळा पाहिलेला आहे की बरेच फलंदाज या शॉटला लेट कट करतात किंवा स्क्वेअर कट मारतात किंवा कधी कधी हुक करतात, पण हा त्याचा वेगळा प्रयास असतो। एक बरोबर म्हणालात, आपटी मारण्यासारखा प्रयत्न केला, 1 बाउन्स फिल्डरच्या डोक्यावरून गेला। जबरदस्त चौकार मिळालेला आहे किंग्स 11ला, आणि 2 चेंडूंमध्ये 2 धावांची गरज। गेम इज स्टिल ऑन। 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता। अगर तुषार इस गेंद को रोक लिया जाता था तो समीकरण में और बदलाव आ जाता। दोनों ही खिलाड़ियों ने प्रयास जरूर किया, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी काफी तेज, फिरोज जो वहां पर थे काफी तेज दौड़ लगाकर आगे आ गए, और वहीं पर जो लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी थे उन्होंने प्रयत्न जरूर किया, प्रयास जरूर किया, छलांग जरूर लगाए, लेकिन तब तक गेंद उनके दायरे, उनके पहुंच से काफी दूर। 4 रनों के लिए बहुमूल्य, एक कीमती समय में कीमती रन मिलता हुआ श्री जी अजय 11 को। इस बार पीछे हटे, जगह बनाए, मोड़ दिया गेंद को, एक बार फिर से मिड विकेट रीजन पर। यस, किसन देवेंद्र विनिंग शॉट मारतोय आणि जिंकवून देतोय, सेमीफायनल मध्ये घेऊन जातोय, पण मन जिंकतोय डेफिनेटली किंग स्पोर्ट्स। वेल प्लेड।